वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे फ्रेंड्स बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर 32। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के बारे में आपको पहले भी कुछ पता होगा। चलिए आज डिटेल में समझते हैं मिड डे मील स्कीम को। द मिड डे मील स्कीम इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इन इंडिया एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन। यानी कि मिड डे मील स्कीम भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर किया गया एक प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य है कि भारतीय बच्चों को स्कूल में फ्री में भोजन उपलब्ध कराना। The scheme was first introduced in 1995 as a measure to address issues of hunger, malnutrition and low enrollment rates in schools। तो ये स्कीम सबसे पहले 1995 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था ताकि भूख की जो समस्या थी, गरीब बच्चों की खाने पीने की जो समस्या थी, कुपोषण था बच्चों में, और साथ ही साथ इसकी वजह से स्कूल में बहुत कम बच्चों की उपस्थिति होती थी। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए मिड डे मील स्कीम 1995 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया भर में सबसे बड़े स्कूल में भोजन देने वाला जो प्रोग्राम है उनमें से एक है, कवरिंग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, जिसमें कि लाखों बच्चों को भोजन कराया जाता है प्रतिदिन। Here are some key details about the मिड डे मील स्कीम। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं मिड डे मील स्कीम की, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिड डे मील स्कीम इज to enhance the nutritional status of the school children and improve their attendance, retention and performance in स्कूल्स। यानी कि सबसे जो प्राथमिक उद्देश्य है मिड डे मील स्कीम का वो ये है कि बच्चों को पोषण दिया जाए, यानी कि बच्चे जो स्कूल आते हैं उनको सही पोषण मिले, अच्छा खाना मिले, और उनकी जो अटेंडेंस है स्कूल में वो भी बढ़े, यानी बच्चे स्कूल में आएँ डेली। रिटेंशन यानी स्कूल आएँ और अपनी पढ़ाई भी करें, बीच में भागे नहीं, और स्कूल में अपनी पढ़ाई से रिलेटेड परफॉर्मेंस भी बेहतर करें। बाय प्रोवाइडिंग a nutritious meal during the school day, the scheme aims to eliminate classroom hunger and attract children from disadvantaged backgrounds to attend school regularly। तो बच्चों को पोषण युक्त खाना स्कूल के दौरान दिन में दे करके, यानी स्कूल के दौरान दिन के समय में बच्चों को खाना दे करके, और ये स्कीम इस लक्ष्य को ध्यान में रखे हुई है कि क्लासरूम में जो बच्चों को भूख लग जाती है, ख़ास तौर पे गरीब क्लास के बच्चे आए स्कूल और फिर वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करें और उनकी जो खाने पीने की जो समस्या है वो भी हल हो सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब इम्प्लीमेंटेशन इसका देखते हैं फ्रेंड्स। The scheme is implemented by the central and state governments in collaboration with various local bodies, educational institutions and non-governmental organizations। यानी कि इस स्कीम को भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, दोनों ने मिल करके इसको लागू किया था, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एनजीओज़ ने भी मदद करी थी और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें सपोर्ट दिखाए थे। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओवरसीज द प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल। तो राष्ट्र के लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको ओवरसी करती है, नहीं देखती है ये मिड डे मील स्कीम के तहत क्या काम हो रहा है, इसका ओवरसीयर करने का काम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को है नेशनल लेवल पर। वाइल द इम्प्लीमेंटेशन एंड फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और इसमें क्या फंडिंग होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने आपस में मिल करके बांटा है। कवरेज द मिड डे मील स्कीम कवर्स children studying in government aided and local body schools as well as child care institutions and madrasa यानी इस्लामिक रिलीजियस स्कूल्स सपोर्टेड अंडर द सर्व शिक्षा अभियान। यानी कि मिड डे मील स्कीम जो है
कौन कौन से स्कूल को कवर करती है, किस किस स्कूल में लागू है। तो ऐसे स्कूल्स में लागू है जहां बच्चे पढ़ते हों सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल, या फिर ऐसा स्कूल जिसमें कि गवर्नमेंट अनुदान देती है, ठीक, या फिर लोकल स्कूल्स में। और साथ ही साथ अगर मदरसा में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी, और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर भी मिड डे मील स्कीम का फ़ायदा देखने को मिलता है। और ये सारा का सारा जो है सपोर्ट किया हुआ है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। द मील्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। तो आमतौर पर जो भोजन दिया जाता है वो 6 से 14 साल के बच्चों को दिया जाता है। फिर है मील कंपोजिशन, यानी खाने में क्या क्या है। द मील प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम आर डिजाइंड टू बी न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एंड वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो जो भोजन दिया जाता है इस मिड डे मील स्कीम के तहत, ये सभी जगह पर अलग अलग प्रकार का दिया जाता है। स्थानीय भोजन जहाँ जैसा रहता है वहाँ वो दिया जाता है, लेकिन न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड रहता है ये फूड हर जगह। टिपिकली द मील इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आमतौर पर सभी इलाकों में जो खाना बनता है इसमें मिड डे मील स्कीम के तहत, उसमें चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां और फलों का यूज किया जाता है। द न्यूट्रिशनल कंटेंट इज एम्ड एट मीटिंग द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को जितना पोषण मिलना चाहिए उस हिसाब से उनको बैलेंस न्यूट्रिशन दिया जाता है। लोकल सोर्सिंग, efforts are made to source the food items locally, which not only ensures freshness but also promotes local agricultural production and supports the local economy। यानी कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो ये है कि फूड आइटम लोकल मार्केट से लाया जाए, यानी मिड डे मील स्कीम के तहत जो भोजन बनता है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो लोकल मार्केट से ही लिया जाता है, जो कि इस बात को और पुख्ता करता है कि बच्चों को फ्रेश फूड दिया जाता है और साथ ही साथ लोकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इससे मदद मिलती है और लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट करती है। क्योंकि सारा का सारा सामान लोकल मार्केट से लिया जाता है और लोकल मार्केट में सामान लोकल किसान पहुंचाते हैं, तो इस तरह से मिड डे मील स्कीम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है और लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। This also helps in reducing transportation costs and environmental impact। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि आसपास के इलाके से ही खाने पीने की चीज़ों को मंगाया जाता है, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च नहीं होता और इन्वायरमेंट पर कोई उसका बुरा असर भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, यानी पोषण संबंधी क्या फ़ायदे हैं इससे। द प्रोविजन ऑफ अ मिड डे मील हैज़ सेवरल न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, यानी कि मिड डे मील का बहुत सारा पोषण संबंधी फ़ायदे भी हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल इनटेक ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली दोज फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो खास तौर पर के गरीब बच्चे हैं इनको बहुत ही बेहतरीन ये खाना सही लगता है और इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। Regular consumption of nutritious meals enhances their physical and cognitive development, leading to the better overall health and improved learning outcomes। यानी रेगुलरली अगर बच्चे स्कूल आते हैं, रेगुलरली अगर उन्हें ये पोषण वाला खाना मिलता है तो फिर उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है, मानसिक विकास भी अच्छा होता है, जिससे कि उनका हेल्थ ओवरऑल बढ़िया हो जाता है और फिर वो अच्छे से पढ़ लिख पाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सोशल बेनिफिट्स। द मिड डे मील स्कीम हैज़ ब्रॉडर सोशल बेनिफिट्स एज वेल, यानी कि सामाजिक फ़ायदे भी हैं मिड डे मील स्कीम के। इट एक्ट्स एज सोशल सेफ्टी नेट बाय एड्रेसिंग हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, यानी कि मिड डे मील स्कीम का फ़ायदा जो है सामाजिक तौर पर भी काफ़ी अच्छा है। ये इस तरह से एक्ट करता है कि समाज में भूखमरी की जो समस्या है, जो मेल न्यूट्रिशन कुपोषण की समस्या है बच्चों के बीच में, उन समस्याओं को ये दूर करने में प्रयास करता है। देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रीवैलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि चाइल्ड लेबर भी जो होता है समाज में, बच्चों से मजदूरी कराई जाती है और ये जो एक्सप्लॉयटेशन एक तरह से हुआ उनका, इस पर भी कंट्रोल होता है क्योंकि बच्चे खाना खाने की वजह से वो स्कूल आते हैं और फिर वो मजदूरी वगैरह के चंगुल में नहीं फंसते हैं। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू जेंडर इक्वालिटी
बाय इनकरेजिंग द इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। तो इसका बेनिफिट है कि ये भी है, जेंडर इक्वालिटी भी आ पाती है, क्योंकि इसमें लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है और गार्जियंस को जागरूक किया जाता है। फिर है इम्पैक्ट, असर क्या हुआ मिड डे मील स्कीम का। द मिड डे मील स्कीम हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन स्कूल इनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो मिड डे मील स्कीम बहुत ही सफल साबित हुई, बहुत ही गहरा असर पड़ा इनका, स्कूल में अटेंडेंस बढ़ा, साथ ही साथ बच्चों को पोषण भी मिला। इट हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल in reducing dropout rates and improving retention, particularly among marginalized communities। यानी कि जो marginalized community है, जिनको social benefits उतने नहीं मिल पाते हैं, गरीब community के बच्चे खास तौर के इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए, उनका स्कूल में ड्रॉप आउट रेट्स कम हो गया। यानी कि वो स्कूल में बीच में पढ़ते नहीं थे, एब्सेंट ज़्यादा करते थे, उसमें कमी देखने को मिली और स्कूल वो रेगुलरली आने लगे, जिनसे उनका परफॉर्मेंस, रिटेंशन, ये सब कुछ और इंक्रीज हुआ। एडिशनली इसके साथ साथ द स्कीम हैज़ पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस हेल्थ इंडिकेटर्स लीडिंग टू इम्प्रूव्ड ओवरऑल वेलबींग। यानी कि इस स्कीम के तहत बच्चों का हेल्थ भी थोड़ा अच्छा हुआ, जिससे कि ओवरऑल वेलबींग उनकी हुई, यानी उन्हें एजुकेशन भी मिला और उनका हेल्थ भी अच्छा हो गया। चैलेंजेस, अब देखते हैं मिड डे मील स्कीम के सामने चैलेंजेस क्या है। डिस्पाइट इट्स सक्सेस द स्कीम फेसेस वेरियस चैलेंजेस। तो स्कीम सक्सेसफुल भी है, पर फिर भी इसके सामने कुछ चुनौतियां तो हैं ही। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इज इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द मील्स प्रोवाइडेड, एज केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग एंड कंटामिनेशन हैव बीन रिपोर्टेड इन द पास्ट। देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है सच में, कि इसमें जो है खाना जो दिया जाता है स्कूल में मिड डे मील के तहत, इसमें खाने की क्वालिटी और उसकी सेफ्टी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। ऐसी रिपोर्ट देखने को मिली है कुछ जगहों पर, जहाँ पर कि मिड डे मील स्कीम के तहत फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए बच्चे और उनको प्रदूषित खाना भी दिया गया कहीं पर, ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली। ये एक चैलेंज है। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड स्टाफ एंड रेगुलर मॉनिटरिंग आर एसेंशियल टू एड्रेस दीज कंसर्न्स। तो ऐसे बार बार ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है मिड डे मील स्कीम को एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, एक अच्छा किचन हो जहां ये सब कुछ तैयार किया जाओ, स्टाफ ट्रेंड होने चाहिए पूरी तरह से, और रेगुलर मॉनिटरिंग भी करी जानी चाहिए, यानी कि जायज़ा लेना चाहिए घूम घूम करके कि सही से काम हर जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है। एडिशनली द स्कीम्स फंडिंग, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ मील्स रिमेन ऑन गोइंग चैलेंजेस। इसके अलावा और कुछ चैलेंजेस है, वो ये है कि स्कीम की जो फंडिंग है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, इसको लेकर के कभी कभी समस्या आ जाती है। और दूसरी बात है कोऑर्डिनेशन जो होने चाहिए, जितनी भी एजेंसीज इसमें शामिल है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने के लिए, उनमें भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाता है कभी कभी। और साथ ही साथ खाना टाइमली कभी कभी डिलीवर नहीं हो पाता, ये भी एक चैलेंज है। फिर द मिड डे मील स्कीम हैज़ प्रूवन to be an instrumental program in addressing hunger, malnutrition and educational disparities among school children in India। मिड डे मील स्कीम ने ये साबित किया है कि ये एक बेहतर प्रोग्राम है, जो कि भूख की समस्या, कुपोषण की समस्या और जो पढ़ाई लिखाई में जो गैप है जेंडर्स के बीच में, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है भारतीय बच्चों की शिक्षा को सुधारने के लिए। It not only serves as a means to provide nourishment, but also acts as an enabler for children to pursue education and break the cycle of poverty। तो मिड डे मील स्कीम केवल बच्चों की पोषण की ही ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, इसे तो पूरा करता ही है, साथ ही साथ बच्चों को उनकी पढ़ाई को पूरी कर पाने में भी मदद करता है, जिससे कि वो गरीबी के चक्र से बाहर निकल पाते हैं।